स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में ट्राई मतलब होता है तीन, गोनो मतलब होता है साइड्स, और मैट्री मतलब होता है शेप। मतलब तीन साइड वाले शेप। तो अब देखते हैं कि कौन सा तीन साइड वाला शेप होता है। ये ट्रायंगल होता है, ये हम लोग जानते हैं, है ना। तो अब ट्रायंगल जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। ट्रायंगल मेनली हम लोग 6 टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। 6 टाइप्स पढ़ते हैं, 6। इसमें 3 होता है और ये एक 3 होता है। इधर हम लोग पढ़ेंगे एंगल वाइज ट्रायंगल, और यहां पढ़ेंगे साइड वाइज ट्रायंगल, ठीक है। एंगल वाइज 3 टाइप का होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही हार्ड चैप्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग समझ जाएंगे। ये साइड वाइज 3 होता है, आइसोसेलिस ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें जो ट्रायंगल का तीनों साइड एक्यूट हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये भी 90 से छोटा होगा, ये भी 90 से छोटा होगा, और ये भी 90 से छोटा होगा। कैसे देखते हैं, ये 70 है, ये 80 है, और ये 30 है। तीनों 90 से छोटा हुआ तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। इसका कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। और ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या बोलता है कि एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, है ना। ये कुछ भी हो सकता है, ये दोनों, ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। और आइसोसेलिस ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल हो, ये और ये इक्वल होगा, और ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। छोटा होगा अगर तो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, ये और ये दोनों सेम। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, तीनों साइड्स डिफरेंट होगा, ये और ये तीनों क्या हो गया, अलग अलग, ठीक है। इक्विलैटरल में क्या होता है, तीनों सेम होता है, ठीक है। इक्विलैटरल में तीनों सेम, स्केलन में कोई भी किसी से मैच नहीं करेगा। स्केलन में, आइसोसेलिस में दो ठो साइड सेम होता है। राइट एंगल में एक एंगल राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, एक्यूट एंगल में तीनों एंगल 90 से छोटा होता है। इस तरह से हम लोग ट्रायंगल को पढ़ लिए। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग इसको इतना सारा ट्रायंगल्स नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ एक ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। अब बताइए, ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है या इजी? हम लोग बचपन से इतना सारा पढ़ते आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री में एक ही ट्रायंगल पढ़ना है, तो ये हार्ड कैसे हो सकता है? अब ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक ही ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, और वो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। बस एक ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। अब ये ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का क्या कहना होता है, हम लोग छोटा क्लास में पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हम लोग इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे, नीचे साइड वाले को बेस, सीधा जो खड़ा है उसको परपेंडिकुलर, और जैसे तिरछा है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। और परपेंडिकुलर को P से डिनोट करेंगे, बेस को B से डिनोट करेंगे, हाइपोटेनस को H से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब पाइथागोरस क्या बोलता है? फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा, है ना। अब ये पाइथागोरस थ्योरम हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलता है कि ठीक है, ऐसा सही है, बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम जो है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, लेकिन हम लोग इसका अगर रेशियो निकालेंगे, अगर कोई दो साइड का रेशियो निकालते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? तो बताएं, अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो उसको बोलेंगे साइन। ठीक है, और अगर बेस और हाइपोटेनस का अगर रेशियो निकालेंगे तो बोलेंगे कॉस, और अगर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालेंगे तो इसको बोलेंगे टेन। ठीक है, ये चीज हो गया। अब तीन और रेशियो होता है। अब जब साइन का उल्टा कर देंगे, अगर साइन है P बाई एच, इस दोनों का रेशियो अगर हम H बाई पी कर देते हैं, H बाई पी, तो ये किसका रेशियो हो जाएगा? कॉसेक का। ठीक है, हम यहाँ पर पूरा फुल फॉर्म इसका लिख देते हैं, SINE, कोसाइन है ये, है ना, कोसाइन, और ये है टेंजेंट। ठीक है, ये कोसेकेंट है, कोसेकेंट का रेशियो H बाई पी। अब ये कोसाइन है, इसका सेकेंड बोलते हैं, H बाई बी, इसको सेकेंड बोलते हैं, और इसका उल्टा हो जाएगा B बाई पी, इसको बोलते हैं को टेंजेंट। ठीक है, को टेंजेंट ये हो गया। इस सब का रेशियो इसको बोलते हैं P बाई एच साइन, B बाई एच कोसाइन, P बाई बी टेंजेंट, H बाई पी को सेकेंड, H बाई बी सेकेंड, B बाई पी को टेंजेंट। ठीक है, अब हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखने के लिए एक फॉर्मूला है, पंडित पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, अब हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी। तो ऊपर से अगर देखेंगे तो P बाई एच, B बाई एच और P बाई बी ये है। इसको पहले वाले को क्या बोलेंगे? साइन। साइन का मतलब है P बाई एच, B बाई एच मतलब कॉस, जिसको हम लोग कोसाइन बोले, है ना, ये कोसाइन, कॉस, साइन, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, तो ये ऊपर हो गया साइन, कॉस, और उसके बाद टेन, ऊपर से नीचे। ठीक है, और नीचे से देखेंगे तो H बाई पी क्या होगा? कॉसेक H बाई पी, H बाई पी। ठीक है, H बाई बी सेक, H बाई बी क्या होगा? सेक, और B बाई पी ये क्या हो जाएगा? कॉट, नीचे से। ठीक है, एरो दे दिए ताकि समझ में आ जाए। ये याद कैसे रखेंगे? पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। ये समझ में आना चाहिए कि कैसे हुआ, इसका हम लोग रेशियो निकाले हैं। और साइन क्या है? इसको क्या बोलते हैं? साइन, कॉसेक, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ओके।
सारा चीज क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ये किसी दो का रेशियो निकालते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हम लोग पहला एक्सरसाइज पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें बताना है साइन पी बाई एच कॉस बी बाई एच टेन पी बाई बी। ये चीज याद रहना चाहिए, ठीक है, ये चीज याद रहेगा। अब इसके बाद हम लोग ये पढ़ गए। अब पता चलेगा कि हम लोग कहाँ इस्तेमाल करेंगे इसका और इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो ये P बाई एच है, ये P बाई एच, और इसको P कब बोलेंगे, इसको H कब बोलेंगे, जब हम लोग कभी भी मेजरमेंट करेंगे तो इस जगह वाले को एंगल मानेंगे, इस जगह के एंगल को हम लोग बोलेंगे थीटा, ठीक है। ये ट्राइंगल का नाम दे दिए ए बी और ये सी। तो अभी कौन सा एंगल है, एंगल थीटा, मतलब एंगल सी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन सी इज इक्वल टू पी बाई एच, ठीक है। और P क्या है, ए बी, और H क्या है, ए सी। मतलब क्या होगा, ए बी बाई ए सी, ये हो गया। और कॉस, ठीक है, क्या होगा, B बाई एच, है ना, B बाई एच। तो अब B क्या है, बी सी बाई एच क्या है, ए सी हो गया। और 10 P बाई बी, 10 क्या हो जाएगा, P बाई बी। P क्या है, ए बी, और B क्या है, बेस बी सी, ठीक है, क्लियर। वैसे ही हम लोग निकालेंगे कॉसेक, सेक और कॉट। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक क्या हो जाएगा, एच बाई पी। तो एच क्या है, ए सी, है ना, कॉसेक सी, है ना, जैसे साइन सी था, ये वाला सी का निकाल रहे हैं, तो कॉस सी, टेन सी, वैसे कॉसेक सी, मतलब ये एंगल का निकाला जा रहा है। और ये क्या हो जाता है, कॉसेक सी एच बाई पी, ए सी बाई ए बी, क्या होगा, ए सी बाई ए बी, ठीक है। अब सेक सी क्या होगा, एच बाई बी, सेक सी एच बाई बी होता है। ये एच क्या है, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी, ठीक है, क्लियर। अब लास्ट कॉट, बी बाई पी, कॉट सी इक्वल टू बी बाई पी। तो बी क्या है, बी सी है, और पी क्या है, ए बी है, बी सी बाई ए बी, हो गया, क्लियर। तो यहां से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल का सी एंगल से इसका रेशियो निकाल सकते हैं। अब यहां पर अगर कोई वैल्यू दे देता है, मान लीजिए कि यहां पर वैल्यू दे देता है, ये परपेंडिकुलर है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, और बेस है 3 सेंटीमीटर का, हाइपोटेनस है 5 सेंटीमीटर। तो अब जहां जहां हम लोग ए बी बाई ए सी, ए बी बाई बी सी जो लिखे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जो भी चीज लिखे हैं उसके जगह इसका वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4 सेंटीमीटर बाई ए सी कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, क्या बचा, 4/5, ये हो जाएगा आंसर। बी सी बाई ए सी, कॉस सी, बी सी बाई ए सी, 3/5, 3/5। वैसे ही 10C क्या होगा, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, मतलब 4/3, 4/3। अब देखेंगे सेक, तो कॉसेक सी क्या है, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी, मतलब 5/4, क्या हो जाएगा, 5/4, ठीक है। सारे में ऐसे ही सेंटीमीटर लिखना है और सेंटीमीटर लिख करके काटना है। तो हम एक बार ये लिख करके दिखाए हैं, बाकी सब में
खुद से लिख करके उसको काट सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, सेक सी क्या होगा, h बाई बी, तो ये h हो गया और ये b हो गया। h दिया है 5, b दिया है 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5/3। BC बाई AB, BC बाई AB, BC दिया है 3, AB दिया है 4, 3/4, ठीक है 3/4। तो ये हमारा सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकल गया इस ट्राइंगल के लिए, ठीक है, ये समझ में आ गया। बस एक बात ध्यान में रखेंगे कि जो भी एंगल बोला जाएगा निकालने के लिए, जो एंगल बोला जाएगा निकालने के लिए, वो एंगल को हम लोग को नीचे में रखना है, ठीक है। अगर हमको यहाँ पर बोला जाता है कि साइन ए निकालिए, यहाँ पर बोलेगा साइन ए निकालिए, तो हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल को पकड़ करके ऐसे करके घुमा देंगे, इसको ऐसे घुमा देंगे तो कैसा बन जाएगा, ये इधर से ऐसे बन जाएगा, और ये वाला ये ऐसे करके सो गया, इधर सो गया ये वाला, और ये क्या हो जाएगा, सीधा खड़े हो जाएगा यहाँ, और ये वाला ट्रायंगल जो है इधर कट जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, ए आ गया इधर, बी चला गया इधर, और सी चले गया ऊपर, ठीक है। तो अब ए बी कितना था, ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और बी सी कितना है 3 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 3 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ए सी 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे जो एंगल बोला जाएगा वो एंगल नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर है तो वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, वो मैथ रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम साइन ए, साइन ए क्या होता है, साइन क्या होता है p बाई एच, यहाँ पर बताए थे साइन p बाई एच, तो हम लोग देखेंगे p बाई एच। p क्या है, परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री पर खड़ा रहता है या 90 डिग्री में खड़े रहता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और नीचे जो रहता है उसको बोलते हैं बेस, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो जाता है, हाइपोटेनस, ठीक है। अब क्या देखेंगे, p कितना है 3 सेंटीमीटर और h कितना है 5 सेंटीमीटर, तो साइन a कितना आया 3/5, लेकिन साइन c कितना आया 4/5। तो जहां पर एंगल बोला जाएगा तो ये एंगल को हम लोग ध्यान देंगे कि कौन सा बनाना है, c वाला निकालना है कि a वाला निकालना है। अगर c वाला निकालना होगा तो c को नीचे रखेंगे, और अगर a का निकालना होगा तो a को नीचे रखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल में ही पढ़ेंगे, कोई दूसरा ट्राइंगल में नहीं पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में जितना भी क्वेश्चन आएगा, जितना भी प्रॉब्लम आएगा, उसको सीधा सीधी ये समझ जाना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल से ही रिलेटेड है, ये हमेशा राइट एंगल ही बनाएगा। खाली क्वेश्चन में ध्यान देने का जरूरत होगा, वहां पर बोलेगा राइट एंगल एट बी, मतलब बी में राइट एंगल है। समझ में आ गया, ये हो गया हम लोग का चैप्टर। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और फॉर्मूला का, जैसे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग निकाले हैं, कैसे याद करें, क्या है फॉर्मूला, कैसे सॉल्व करें, ठीक है, ये चीजों। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट एक्सरसाइज पर पहुंचते हैं। इस पर क्या है कि अभी हम लोग रेशियो जान गए, रेशियो के हिसाब से फॉर्मूला जान गए, अब हम लोग जानते हैं इस रेशियो का वैल्यू। अगर यहाँ पर थीटा जो है अगर ये 0 डिग्री हो जाता है तो ट्राइंगल कैसा दिखेगा, ये एक बेस है और इसमें एक ट्राइंगल ऐसे बनेगा, ठीक है। एक यहाँ पर अगर ऐसा ट्राइंगल बनेगा 90 डिग्री और ये तो ये 90 डिग्री होगा और एक साइड 90 डिग्री फिक्स होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग 90 डिग्री वाले पर ही पढ़ते हैं, ट्राइंगल पर ही पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है क्या है 30 डिग्री हो, है ना, यह हो सकता है कि 60 डिग्री हो, है ना, यह हो सकता है कि 45 डिग्री हो, ठीक है। या तो फिर हो सकता है अगर ये वाला लाइन सीधा आकर के एकदम इसी में चिपक जाएगा ऐसे,
तो ये कैसा दिखाई देगा, ये ट्राइंगल ऐसा दिखाई देगा, एक लाइन, क्योंकि ये वाला लाइन तो इसमें आकर सट गया, और ये क्या होगा, धीरे धीरे कम होते होते जीरो हो जाएगा। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना, इसको बोलेंगे 90 डिग्री ट्राइंगल। यहीं पर है 90 डिग्री, एक लाइन है ऐसे करके और ये है बेस, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और ये भी 90 डिग्री बन रहा है। एक ट्राइंगल में दो ठो 90 डिग्री हो सकता है क्या, एक इस साइड है और इस साइड भी 90 डिग्री हो, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये लाइन धीरे धीरे यहाँ पर ऐसे हुआ, फिर यहाँ ऐसे आया, फिर धीरे धीरे कम होते 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 क्या होगा, ये पूरा इसमें सट गया, तो इसमें पूरा सट जाएगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे उसको, 90 डिग्री। और वो दिखाई कैसा देगा, वो एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा, ये हो गया 90 डिग्री एंगल, है ना। और अगर 0 डिग्री बात करें कि ये एंगल 0 डिग्री हो जाना चाहिए, तो एंगल 0 डिग्री होगा, मतलब क्या होगा, ये वाला जो एंगल है ये पूरा धीरे 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 ऐसे करके पूरा ये बेस में सट जाएगा। यहाँ 30 है, ये कम होगा 20, 25, 25, 15, 10, 5, 3, 2, 1, और ये 0, 0 में क्या होगा, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो हमको कैसा दिखाई देगा, ये वाला एक स्ट्रेट लाइन सीधा दिखाई देगा, क्योंकि ये जैसे जैसे घट रहा है तो इसका भी तो हाइट ऐसे घट रहा है, ये वाला है ना ऐसे, और ये धीरे 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 कम हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एकदम स्ट्रेट सीधा एक लाइन दिखाई देगा। तो ये हो जाएगा क्या, 0 डिग्री, यहां पर लिखेंगे 0 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग एक राइट एंगल पॉसिबल कितने कितने एंगल पर है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30, 45, 60, ठीक है। इस अब देखते हैं, अगर इसका वैल्यू 0 डिग्री होगा तब कितना होगा, साइन 0 डिग्री कितना होगा, साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 30 डिग्री कितना होगा, साइन 45 डिग्री कितना होगा, 60 डिग्री कितना होगा, और 90 डिग्री कितना होगा, ये सब हम लोग को पढ़ना है। तो अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, और कैसे वैल्यू निकालेंगे देखते हैं, ठीक है। चलिए, इसको सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू वाला जो टेबल है, जो चार्ट है, जो आप लोग का बुक में दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, काउंटिंग करेंगे 0, 1, 2, 3 और ये 4, लास्ट नंबर क्या आया, 4, तो सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, सबको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब कौन कौन सा कटेगा इसमें, 0/4 कटेगा क्या, 0/4 0 होता है, 1/4 नहीं कटेगा, 2/4 कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3/4 नहीं कटेगा, 4/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब इसका हम लोग रूट निकालेंगे, ठीक है, सबका रूट निकालेंगे। तो 0/4 कितना होता है, 0, और 0 का रूट 0, 1 का रूट 1, क्योंकि √1 को हम लोग लिख सकते हैं √1 × 1, और ये पेयर हो गया, तो पेयर होने से क्या होता है, ये बाहर आ जाता है और इक्वल टू हो जाएगा 1। वैसे 1/2, अच्छा ये 1/4 है, तो 1 का रूट हो गया 1 और 4 का रूट 2, क्यों, √4 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × 2, और ये पेयर हो गया, पेयर होने से क्या होता है, एक नंबर बाहर आ जाता है, ठीक है। तो √4 का क्या हो जाएगा 2, वैसे ही 1 का हो जाएगा √1 का वैल्यू 1, और √2 का वैल्यू सॉल्व नहीं होगा, ये √2 है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब इसका तो एलसीएम नहीं निकलेगा, तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे √2। वैसे ही यहाँ √3 है, √3 का भी वैल्यू नहीं निकलेगा, √4 का वैल्यू हम बताएं 2, और वैसे ही सिंपल यहाँ बताए √1 का वैल्यू 1, और नीचे भी √1 का वैल्यू 1, तो किसी भी नंबर के नीचे 1 नहीं लिखाता है, इसलिए हम लोग इसको 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इस पे बैठाते हैं डिग्री, पहला क्या था, 0 डिग्री से शुरू था, तो यहाँ लिखेंगे 0 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे 45 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री,
और यहां लिखेंगे 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर कैसे हम लोग लाइन से पढ़े थे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, यहां पे लिखते हैं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है, साइन 0 डिग्री कितना आया वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री कितना आया वैल्यू 1/2, और साइन 45 डिग्री कितना आ गया 1/√2, और यहाँ 60 डिग्री √3/2 और 91। सेम टू सेम ऐसे उतार दिए, तो ये साइन का पूरा वैल्यू पता चल गया। अब वैसे ही हम लोग निकालेंगे कॉस का। तो अब ये कॉस का कैसे निकलेगा, दो मेथड है। ठीक है, एक इसको उल्टा लिख दीजिए, पूरा 1 है तो यहां पर 1 √3/2 है, ये √3/2, 1/√2 1/√2 1/2, तो इस साइड में लिखेंगे 1/2, और ये 0 तो 0। क्या किए, उल्टा लिख दिए हम लोग, 1 को पहले लिख दिए, √3/2 को बाद में, फिर 1/√2 को, फिर 1/2 को, और फिर 0 को। हो गया, ये चीज आ गया। अब हम लोग जानते हैं यहां पर जैसे देखें साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है ना, तो एक फॉर्मूला है टेन इक्वल्स टू साइन बाय कॉस। अब ये कैसे हो गया, तो हम लोग देखते क्या है, साइन इज इक्वल टू, हम लोग क्या देखते हैं, साइन इक्वल्स टू होता है P/H और कॉस इक्वल्स टू होता है B/H। ठीक है, टेन इक्वल्स टू होता है P/B। ठीक है, तो अगर हम लोग साइन बाय कॉस डिवाइड करते हैं, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या होगा P/H, है ना, यहां पर क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस इक्वल्स टू P/H बाई B/H, है ना। तो ये H और ये H कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा P/B। तो हम लोग क्या देखेंगे, P/B आ गया मेरा। कैसे आया P/B, साइन बाई कॉस किए तो इसलिए टेन इक्वल टू क्या होता है, साइन बाई कॉस। ठीक है, ये H कैंसिल हो जाता है, ऊपर इसके नीचे और इसके नीचे वाला, तो P/B बच जाता है, और ये P/B 10 के बराबर होता है, इसलिए साइन बाई कॉस 10 के बराबर होता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 10 इक्वल्स टू साइन बाई कॉस, मतलब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। वैसे ही इसको डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, ये कट जाएगा और क्या बच जाएगा 1। वैसे ही इसको डिवाइड करेंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3/1। तो नीचे में 1 होने से हम लोग लिखते नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब 1/0, किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाने से, अगर कोई भी नंबर है, 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, कोई भी 10 20 100 कुछ भी है, उसके नीचे अगर 0 आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को हम लोग ऐसा डमरू जैसा लिखते हैं ऐसे। ठीक है, ये इन्फिनिटी हो जाता है। तो यहाँ पर 1/0 है, इसको डिवाइड करेंगे तो, और ये आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, अब कॉसेक, तो यहां पर हम लोग देखे थे साइन इक्वल टू क्या होता है P/H, और कॉसेक इक्वल टू क्या होता है H/P। इसका ठीक उल्टा, इसका ठीक क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कॉसेक का निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये साइन का वैल्यू को क्या कर देंगे उल्टा, कोई भी नंबर हो उसके नीचे क्या होता है 1 होता है,
कोई भी नंबर के नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो जब हम लोग इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। और जैसा कि यहाँ बताएं 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। तो यहाँ हम लोग क्या 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब ये है ना p/h, साइन का p/h, साइन का p/h, कॉस क्या होता है h, कॉसेक क्या होता है h/p, उल्टा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको उल्टा किए थे, सिमिलरली इसको भी क्या करेंगे उल्टा, 2/1। इसको करेंगे उल्टा, √2/1। इसको 2/√3। और इसको, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1/1 1 होता है। ठीक है, समझ गए। सिमिलरली वैसे ही कॉस, कॉस जो है b/h, और कॉस का उल्टा सेक h/p, b/h h/p, कॉस का उल्टा सेक। तो हम क्या करेंगे, कॉस का उल्टा सेक, 1 है नीचे कुछ नहीं है तो 1/1 1 होगा। इसको क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, 2/√3। ठीक है, 2/√3। इसको क्या करेंगे, √2/1। नीचे में 1 हम लोग नहीं लिखते हैं तो इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा √2। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 है तो 2/1, तो फिर ये हो जाएगा 2, नीचे में 1 नहीं लिखेंगे। और ये 1/0, तो इसको क्या हो जाएगा 1/0। और बाई 0 हो जाने से, नीचे में 0 आ जाने से क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। नीचे में 0 आ जाता है तो इन्फिनिटी कहलाता है। तो यहाँ पर फिर क्या हो गया, ये 0। अब वैसे ही tan का p/b था, cot क्या है b/p। तो हम लोग देखेंगे tan का उल्टा होता है cot, tan का उल्टा cot, सिंपल सी बात है। तो tan क्या है 0/1, तो यहाँ हो जाएगा 1/0, नीचे 0 होने से इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा फिर से इन्फिनिटी। 1/√3, ये हो जाएगा √3, उल्टा हो गया। ये 1/1 है, इसका हो गया 1, √3 है, इसके नीचे 1 था तो क्या हो जाएगा 1/√3, और इन्फिनिटी है। तो अब हम लोग देखेंगे इन्फिनिटी/1 है तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। लेकिन 1/∞ हो जाएगा तो इसको बोलेंगे क्या, 1/∞ क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे 1/∞ क्या हो जाएगा 0। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक टेबल हम लोग का बन चुका है जो हम लोग के बुक में दिया हुआ है, उसको कैसे सॉल्व किए ये भी आप लोग देखें, है ना। सबसे पहला स्टार्टिंग कहाँ से किए थे, 0 1 2 3 4, फिर 4 से डिवाइड किए सबको, फिर रूट निकाले, रूट निकालने के बाद जो वैल्यू आया, ठीक है, उसको क्या किए हम लोग साइन में बैठा दिए, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या किए, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। टेन कैसे निकाले, साइन बाई कॉस किए तो 10 आ गया, साइन बाई कॉस किए 10 आ गया। ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग को क्या देखना है, एक 90 माइनस थीटा वाला दिया है, वो सेम इसी टेबल से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए कैसे है, अब उस फॉर्मूला से डिवाइड करने वाले फॉर्मूला से हम लोग ये वाला निकाल लिए हैं। अब क्या देखेंगे हम लोग, एक उल्टा करने का मतलब साइन 0 1 1/√2 √3/2 और 1 है ना, ऐसा है। यहाँ 1/2 1/√2 √3/2 और 2 है। लेकिन कॉस क्या होता है, उसका उल्टा। साइन क्या होगा, कॉस का उल्टा। तो हम लोग देखेंगे क्या, साइन 90 माइनस 0, यहां पर क्या होगा, साइन 90 माइनस 0 क्या होगा, साइन 90, है ना। साइन 90 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। और साइन 90 कितना होता है 1, और वो किसके बराबर है, कॉस
0 डिग्री, तो ये किसके बराबर होगा? कॉस 0 डिग्री होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 0 इज इक्वल टू कॉस 0। हो गया, ये वाला चीज समझ में आया। एक और एग्जांपल लेकर के बताते हैं। जैसे देखेंगे क्या, कॉस या टेन का ले लेते हैं, टेन 0 डिग्री कितना है? टेन 90 डिग्री कितना होता है? टेन 90 डिग्री कितना होता है? इंफिनिटी। और कॉट इंफिनिटी कितना होता है? कॉट इंफिनिटी में कितना डिग्री होता है? कॉट 0 डिग्री। लिख सकते हैं इंफिनिटी इक्वल टू कॉट 0 डिग्री, लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, टेन 90 और कॉट 0 दोनों इक्वल है, सेम है। तो अब हम लोग यहां पर से एक लाइन और चेंज कर देते हैं। टेन 90 में से 0 घटाएंगे तो कॉट 0 होगा, कॉट 0 होगा। इसमें 90 में से 0 घटाएं 90 ही होगा, और कॉट 0 का कॉट 0 उतार दिया। अब यहां पर देखेंगे ये टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री कितना है? √3। कॉट में √3 कहां आएगा? कॉट 30, कॉट 30 होगा। तो इसको हम लोग 60 डिग्री को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 करने से कितना आएगा? 60 आ जाएगा। और ये किसके बराबर है? कॉट 30 के बराबर है, लिख सकते हैं इसको। तो हम लोग यहाँ क्या देखेंगे ना कि ये जगह और ये जगह हमेशा सेम होता है। जैसे यहाँ पर देखें ये 0 और यहाँ पर ये 0। इस वाले एग्जाम्पल में क्या देखें, यहाँ पर ये 0 और यहाँ पर ये 0, दोनों सेम सेम, ये दोनों सेम सेम, ये दोनों सेम सेम। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक ट्रायंगल में यहाँ पर थीटा है, इसको बोलते हैं थीटा। मतलब थीटा मतलब x डिग्री। जैसे हम लोग छोटे क्लास में x, y, z पढ़ते थे, वैसे ही यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, लैम्डा इस टाइप का आता है। ठीक है, तो ये थीटा है। अब हम लोग यहाँ पर क्या है, जैसे x लिखते थे ना कोई भी नंबर की जगह, वैसे कोई भी डिग्री की जगह हम लोग थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर डिग्री की जगह जो रहेगा वही यहाँ पर रहता है कॉट थीटा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ थीटा की जगह जो लिखेंगे यहाँ पर भी वही लिखना होगा। कैसे, एक एग्जांपल इसका सॉल्व करके देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। तो टेन 90 माइनस 45, अगर हम यहाँ लिखेंगे टेन 90 माइनस 45 कितना होगा? 1045 होगा। तो इसको यहाँ पर कितना होगा? कॉट 45। थीटा की जगह क्या लिखे? थीटा की जगह 45, तो थीटा की जगह क्या लिखे? 45। और देखेंगे सही में 10 90 माइनस 45 कितना होगा? 45 इक्वल टू कॉट 45। तो यहाँ पर देखते हैं 1045 जो है वो कॉट 45 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, 1045 जो होगा वो कॉट 45 के बराबर होगा। हम लोग हमेशा ऐसे देख सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला यहाँ पर तैयार हो जाता है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन का 90 में से घटाने से किसके बराबर आता है? कॉस का। साइन और कॉस का रिश्ता होता है कॉट कॉस थीटा। ठीक है, वैसे ही कॉस का होता है साइन के साथ। जब साइन का रिश्ता है कॉस के साथ तो कॉस का रिश्ता होगा साइन के साथ। जब हम लोग करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या होगा? साइन थीटा। यहाँ पर जो वैल्यू घटाएंगे, अगर यहाँ बैठा दिए 30 तो क्या होगा? कॉस 90 माइनस 30 कितना होगा? 60। तो कॉस 60 किसके बराबर होगा? यहाँ क्या बैठाए थे?
यहाँ पर क्या बैठाए थे 30, 90 माइनस 30 क्या होगा 60। यहाँ पर क्या थीटा की जगह क्या लिखे थे, देखेंगे cos 60 sin 30 तो ये दोनों क्या होगा बराबर होगा, है ना। तो इसको निकालने का कौन कौन सा वैल्यू सेम है उसको निकालने का ये तरीका है और ये फॉर्मूला है। तो ये एक एग्जांपल दे दिए, अब इसका हम खाली फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है, सभी का, है ना। साइन का रिलेशन कॉस के साथ, कॉस का रिलेशन साइन के साथ, वैसे टेन का रिलेशन कॉट के साथ। तो 10 90 माइनस थीटा कितना होगा कॉट थीटा, वैसे ही कॉट का रिलेशन 10 के साथ, तो क्या होगा कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा 10 थीटा। वैसे ही कॉसेक और सेक का डिग्री बनेगा यहाँ पर, है ना। कॉसेक का जो माइनस करेंगे 30, यहाँ पर 60 माइनस कर देंगे तो 30 आएगा, वैसे 60 क्या होगा ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 और ये 2 दोनों सेम हो गया। वैसे कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है, कॉसेक का सेक के साथ। वैसे सेक का रिश्ता होगा किसके साथ कॉसेक के साथ, ठीक है, क्लियर। ये समझाए हैं और ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस रिलेशन को भी याद रखना है और इस टेबल को, अगर इस रिलेशन को याद रखे हैं तो ये वाला टेबल को बनाने का ये दूसरा तरीका है कि कॉसेक का ना सेक जो होता है उल्टा होता है, यहाँ इन्फिनिटी है तो यहाँ पर इन्फिनिटी है, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ इन्फिनिटी तो वहाँ इन्फिनिटी, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ √2 तो यहाँ √2, यहाँ 2/√3, यहाँ 2/√3, यहाँ 1 तो यहाँ 1, सेम वैसे कॉट और 10 का 0 है तो वहाँ 0, 1/√3 यहाँ 1/√3, ये √3 तो ये √3, यहाँ 1 यहाँ 1, इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी। ऐसे 10 और कॉट का होता है, साइन और कॉस का, कॉसेक और सेक का, ये फॉर्मूला है, इसी के थ्रू हम लोग ऐसा बना सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, ये इसका सारा का वैल्यू निकल गया, लेकिन हम लोग अभी डिवाइड करके निकाले, जैसे साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, 10 का उल्टा कॉट। तो हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला जान जाते हैं, साइन इज इक्वल टू 1/कॉसेक, ठीक है, वैसे ही कॉसेक इक्वल टू 1/साइन, ठीक है, वैसे कॉस इक्वल्स टू 1/सेक और सेक इक्वल्स टू 1/कॉस, वैसे 10 इक्वल्स टू 1/कॉट और कॉट इक्वल्स टू 1/10, और 10 का एक और फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस, और कॉट का एक फॉर्मूला होता है कॉस बाय साइन, ठीक है। ये जैसे 10 साइन बाय कॉस होता है, कॉट क्या होता है 10 का उल्टा होता है, तो यहाँ क्या हो गया साइन बाय कॉस उल्टा होकर क्या बन गया कॉस बाय साइन, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, ये सारे फॉर्मूला को नोट कर लेंगे। अब जैसे कि हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला, साइन इज इक्वल टू p/h, कॉस इक्वल्स टू b/h, है ना, और 10 इक्वल्स टू p/b, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, और ये फॉर्मूला कहाँ से आया था पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, h² = p² प्लस b², h² = p² प्लस b²। अब हम लोग इसी फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं वापस से, फिर से कैसे करेंगे देखेंगे। 3 थ्योरम है, ये 3 थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। देखते हैं, h² = p² प्लस b² ये है।
तो अब देखेंगे h को, है ना, हम लोग डिवाइडिंग बोथ साइड बाय h स्क्वायर करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय h स्क्वायर, क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बाय h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय h स्क्वायर, ये हो गया। अब ये h स्क्वायर ये h स्क्वायर कैंसल, कितना बचा 1, p बाई एच, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दोनों में स्क्वायर स्क्वायर है, तो p बाई एच का होल स्क्वायर प्लस b बाई एच का होल स्क्वायर होगा। p बाई एच क्या होता है, साइन, तो 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर, और इसके आगे हम लोग कोई डिग्री लिखते हैं या एंगल का नाम लिखते हैं, तो अभी यहाँ पर कोई डिग्री कोई एंगल नहीं है, तो हम लोग फॉर्मूला के लिए थीटा लिख देते हैं, ठीक है। और b बाई एच, तो b बाई एच क्या होता है, कॉस, तो देखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है स्क्वायर और थीटा, तो ये पहला फॉर्मूला आ गया मेरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये कहां से आया, पाइथागोरस थ्योरम से। कब आया, जब हम h स्क्वायर से डिवाइड किए तब, बोथ साइड डिवाइड किए तब। अब हम लोग क्या करेंगे, p स्क्वायर से डिवाइड करेंगे दोनों ही साइड, ठीक है, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय p स्क्वायर, अब p स्क्वायर से डिवाइड करता है तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बाय p स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाय p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय p स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां पर कोई कटेगा, p स्क्वायर कैंसल, क्या बचेगा, h बाई पी, तो इसको लिखेंगे h बाई पी का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 1 प्लस b बाई पी का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में है, दोनों में स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब h बाई पी क्या होता है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे, साइन का उल्टा क्या होगा, h बाई पी, मतलब कॉसेक इक्वल टू h बाई पी, सेक इक्वल्स टू h बाई बी, और कॉट इक्वल्स टू b बाई पी, ये हम लोग पढ़े थे पहले। यहाँ पर h बाई पी किसका होता है, कॉसेक का, लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस b बाई पी किसका होता है, b बाई पी किसका होता है, कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा, ये एक दूसरा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और अब एक लास्ट तीसरा फॉर्मूला है जो हम लोग इसी से निकालेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय b स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3rd नंबर, ठीक है, लास्ट b से कर देंगे, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय b स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर b स्क्वायर है ना, तो अभी b स्क्वायर को डिवाइड करते हैं, क्या होगा, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों साइड b स्क्वायर से डिवाइड करना है ना। अब ये b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, h बाई बी, लिखेंगे h बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू p बाई बी का होल स्क्वायर प्लस 1, कैंसिल होके 1 आ गया, तो h बाई बी क्या होता है, सेक, और p बाई बी क्या होता है, p बाई बी 10, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो गया, तीनों फॉर्मूला आ गया। अब इसी फॉर्मूला के साथ हम लोग
लास्ट वाले एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पे 10 बीट है, वो सब सॉल्व होगा। अभी तक जितना भी बताए हैं अगर पूरा को आप अच्छे से देखिए, है ना, और जहां कहीं भी डाउट हो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर जा करके उसको कमेंट करेंगे, ठीक है, कहाँ पर डाउट हो रहा है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए, ये तीनों फॉर्मूला और बाकी पिछला फॉर्मूला सभी को मिला करके हम लोग और मैथ सॉल्व कर सकते हैं, और लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 इसी से बनेगा, ठीक है।